साहबा का मामला जो है वो एक बहुत ही हमारे कौमी सतह पे जो है वो एक ऐसा इशू बना हुआ है कि हर पाकिस्तानी का जो है वो इस बारे में बहुत ही जज्बाती लगाव है। हर कोई जो है वो गमज़दा भी है और अफसोस भी है कि किस तरह से उन्हें एक बहुत लंबा अरसा 86 साल के लिए जो है वो कैद कर दिया गया है। और पिछले दिनों जो उनकी बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी साहबा ने उनसे मुलाकात की है, न सिर्फ उन्होंने गलत सजा दी हुई है बल्कि उसको रखा किन हालात में है, तो उसके ऊपर भी ये इत्तेफाक राय हुआ है कि जो संजीदा कोशिशें पहले से हुकूमत जो है वो कर रही है उनमें और जो है वो बेहतरी लाई जाए और हुकूमत जो है वो इसके ऊपर जो है वो अपील या खत जो है वो भी लिखे और इस मामले को इस तरह से जो है वो पूरी दुनिया के सामने और ख़ास तौर पे अमेरिकन हुकूमत के सामने जो है ये उठाया जाए। हज़रत इकबाल का शेर याद आ गया कि है यहाँ योरश तातार के अफसाने से, पासवा मिल गए काबे को सनम खाने से। जब मंगोलों का जुल्म सितम बर्बरियत अपने उरूज पर थी तो मशीयत इलाही देखिए कि मंगोलों के ही शाही खानदान में से बरके खान ने इस्लाम कबूल कर लिया और इस तरह फिर बरके खान ने मुसलमानों की मदद की। मंगोलों के बहुत से राज आश्कार हुए और मंगोलों का जुल्म सितम अच्छे पैमाने पर बरके खान ने खुद रोका और बहुत बड़ी इस्लाम की ढाल बना। इस पर हजरत इकबाल ने लिखा कि है यहाँ योरश तातार के अफसाने से, तातारी मंगोलों को कहा जाता है, कि पासवा मिल गए काबे को सनम खाने से। ये शेर मैंने यहाँ इसलिए बोला है कि इस पाकिस्तानी सियासत और इसके सियासतदान मकरो फरेब और खुले झूठ का एक बाजार गर्म है। इन तमाम ऐवानों में बैठे लोगों से मुझे इस बात की तवक्को तो नहीं कि आफिया सिद्दीकी पे बात करें, लेकिन चलें ऐवानों में ये बात गूंजने तो लगी। ये क्रेडिट आप सब लोगों को जाता है जिन्होंने भी आफिया सिद्दीकी के लिए कलमा हक, आवाज़ हक बुलंद की। आप तमाम लोगों को अप्रिशिएट करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है और ये वीडियो स्क्रीन पर लगाई है। एक और मसला ये है हमारा कि किसी भी नेशनल कॉज पे हमेशा ये ना देखें कि बात कौन कर रहा है। यहाँ मसला मेरी और आपकी जाती पसंद और नापसंद का नहीं है। मुझे इनसे 100 इख्तलाफात हो सकते हैं, आपको हो सकते हैं। बंदा कौन बात कर रहा है ये देखें, बात क्या की जा रही है। बाकी भी तमाम सियासतदानों को कहूंगा, पार्टियों को भी कहूंगा कि इस मौजू पे बात करें। यहाँ मसला आफिया सिद्दीकी हमारी बहन की रिहाई का है, इसलिए जो भी इस पे बात करेगा उसे इज्जत की निगाह से देखा जाएगा। तमाम लोग बात करें, मसला सिर्फ ये है कि उस बहन को आज़ादी मिलनी चाहिए, ठीक है। और आप सब लोगों को अप्रिशिएट करता हूं कि आपने आवाज बुलंद की तो ऐवानों में ये बात गूंजने लगी। कम से कम आज 20-24 साल बाद इनकी जुबानों पे आफिया का नाम तो आया। यही सही हमारे लिए तो इतना काफी है कि कोई बात तो करने लगा। चलें, अल्लाह